Good morning, student. I am Mrs. Zainab, Assistant Teacher of Home Science from GHS परवेज़ाबाद। आज मैं आपको क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको पर्यावरण एवं प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 8 जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि आपको पर्यावरण और मानव जीवन पर प्रदूषण का प्रभाव, जनजीवन पर प्रभाव, ये पढ़ना है। यहाँ पे आपको मैंने एक चित्र दिया है जिसके अकॉर्डिंग आई होप मैं आपको समझा सकूं। इसमें आप देखिए कि ये पूरी पृथ्वी दी हुई है और पृथ्वी पर हम सब सामाजिक प्राणी रहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर हम जल, थल, वायु, मृदा, इन सभी और बहुत सारी चीज़ों से क्या होते हैं, जो भगवान के द्वारा दी गई हैं, उन सभी चीज़ों से घिरे हुए हैं। इन छोटे शब्दों में ये कहेंगे कि हम जिन भी चारों ओर से हम जिन भी चीज़ों से प्रकृति के द्वारा घिरे हुए हैं, वो ही क्या होता है, पर्यावरण कहलाता है। अब आप देखिए आपके बुक्स में चैप्टर में क्या दिया है, ये है चैप्टर 8, पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे आपको सबसे पहली टॉपिक पढ़नी है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण यानी कि जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है, इसका आपको अर्थ और परिभाषा पढ़नी है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्द हैं, परि और आवरण। यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढके, चारों ओर से, यानी घिरा हुआ। तो इसका अगर हम पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया, यानी चारों ओर से ढका हुआ आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण। यानी हम जिन भी चारों ओर से घिरे हुए हैं जिस भी आवरण से, वो हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब परिभाषा, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी भाषाओं में पर्यावरण को दर्शाया है, जो कि मैंने बता चुकी है। परिभाषा आपको याद करनी होती है। तो यहाँ पे मैकाइवर तथा पेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण यानी कि पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। यानी कि प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं, वो सारा किस में आएगा, भौगोलिक पर्यावरण में आता है, यानी कि पर्यावरण में आता है। आगे आप पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रकार, तो आपको भौगोलिक पर्यावरण भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो भौगोलिक पर्यावरण क्या है, यानी कि जो भी प्रकृति द्वारा मनुष्य को जो भी प्रदान किया गया है, जिन भी चारों ओर से प्राकृतिक चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, भौगोलिक पर्यावरण कहलाता है। दूसरे हाँ, इन्होंने क्या कहा है, सोरोकिन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से है जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करती हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण वो पर्यावरण होता है, यानी वो प्राकृतिक दशा होती है जो कि वो बिना मनुष्य से प्रभावित हुए अपना कार्य निरंतर करती रहती हैं। यानी उनका मनुष्य की एक्टिविटीज़, मनुष्य के जो भी काम कर रहे हैं, उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना कार्य निरंतर करती रहती हैं। जिसमें हम देखते, आइए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। जैसे कि जलवायु, वातावरण का तापक्रम, जंगल, मौसम, पहाड़, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, आकाश, सूर्य, चंद्रमा आदि की दशा, वनस्पति तथा पशु पक्षी इत्यादि आते हैं इन सब चीज़ों में, जो कि बिना मनुष्य के, हाँ, मनुष्य से प्रभावित हुए निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका पर्यावरण की परिभाषा, अर्थ और परिभाषा। अब आगे है आपका पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार में आपको पर्यावरण का प्रकार जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जो कि आपके ऊपर परिभाषा में आया था भौगोलिक पर्यावरण, तो वही है कि जिन भी प्रकृति की, यहाँ पे देखिए दिए, मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक शक्तियाँ व कारक ही मनुष्य के लिए भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें इससे हम घिरे हुए हैं, वो सारी भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगी, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। तो ये सब भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आता है सामाजिक पर्यावरण।
सामाजिक पर्यावरण मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अपने स्वभाव एवं प्रकृति से वह समाज का निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं कि हम सब समाज में रहते हैं और समाज का एक हिस्सा है। हमसे ही समाज है और समाज से हम हैं। यानी कि व्यक्ति के बिना, व्यक्ति से ही जो क्या होता है वो समाज बनता है और प्रत्येक व्यक्ति ही समाज को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, जैसे कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें, हम जो स्कूल में जाते हैं, परिवार हैं, पास पड़ोस है, समुदाय, खेल तथा विद्यालय, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, हमारी सामाजिक पर्यावरण में आएगी, जो कि हम समाज में रहते हुए उनको देखकर अपने जीवन में प्रभावित होते हैं, यानी कि उन सब चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगी। फिर तीसरा आता है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में है जैसे कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति, वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं। जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, जो कि हमने देखा नहीं, पर हमारे पूर्वज जो है, जो रीति रिवाज होती आई हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, हम उन्हें अपनाते हैं क्योंकि हमारे समाज में ऐसा चल रहा है और हम उन्हीं संस्कृति को अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम अपनाते हैं। तो यही सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम खुद नहीं जानते क्या है, हमने देखा नहीं है, पर जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हम उसे अपनाते हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो सारी हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो ये 3 आपके प्रकार हैं पर्यावरण के, जो आपको पढ़ना है, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। अब है आपका थर्ड यहाँ पे टॉपिक है पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव अथवा पर्यावरण से लाभ। अब आपको पता है हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिन भी चीज़ों से ढके हुए हैं पर्यावरण से, उस पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत लाभ है। बिना लाभ के तो जैसे कि वायु है, वायु का लाभ है, जल है, जल का लाभ है। तो यहाँ पे पर्यावरण के अंतर्गत सब आ जाएगा आपका, जल, वायु, मृदा, बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रकृति के द्वारा पर्यावरण में हमें मौजूद मिली हैं, वो सारी चीज़ें आपके इसमें आएंगी और उसका बहुत लाभ है। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, पहला लाभ क्या है, मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए स्वच्छ वातावरण तथा शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं हमें पेड़ पौधे हैं पर्यावरण में, वो क्या है, उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो शुद्ध वायु के द्वारा हम जीवित रहते हैं। अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि हमें उससे क्या मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। दूसरा क्या है आपका, शुद्ध जल, जो कि प्राणियों के जीवन का मुख्य आधार है। इसकी प्राप्ति भी शुद्ध पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा, हमें शुद्ध जल मिलेगा। और जल का आपने पिछले चैप्टर में जल में जब पढ़ाया जा चुका है कि जल का हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है या क्या क्या फायदे हैं, तो आप ये जानते ही हैं। तीसरा है आपका यहाँ पे वनों तथा पहाड़ों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटी, ईंधन तथा फर्नीचर के लिए उपयोगी लकड़ी हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। जो कि जंगल में, जैसे जंगल आपका आया था भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, तो इन सब में आपको पता है बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, उन्हीं लकड़ियों से ईंधन बनता है। बहुत सारी ऐसे पेड़ हैं जिनसे जड़ी बूटी औषधियाँ मिलती हैं, जो कि बहुत सारे रोग का निवारण का कार्य करती हैं। तो ये वन, पहाड़, ये सारे पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें आई, उससे हमें ये जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, फर्नीचर, ईंधन, आपका रबर है, कॉपी है, किताबें, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि जिसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है या हम उससे प्रभावित होते हैं। चौथा है यहाँ पे उचित पर्यावरण वातावरण में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा, वातावरण सही होगा, तो वो एक नमी बनाए रखते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे लिए लाभदायक होती है। फिर है पांचवा, उचित
पर्यावरण से ही भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। पर्यावरण जो तो भूमि की जो मृदा होती है उसकी उर्वरा शक्ति सही होगी, और जब वो सही होगी तो हमें सही टाइम पर अच्छे अमाउंट में अनाज या फसल जो होती है वो हमें मिलेगी। वरना मृदा प्रदूषण के कारण ना तो हमें कोई अनाज मिल पाएगा सही से, और